हेलो दोस्तों, तो ये हम लोग का रैंकिंग ऑर्डर का जो क्वेश्चन सेशन चल रहा है, पूरा लेक्चर चल रहा है। तो ये आपका इसमें आपका 8 से 10 क्वेश्चन हो चुके हैं रैंकिंग ऑर्डर में, और हम लास्ट स्टेज पर चल रहे हैं। यानी हमने ग्रुप डी से ग्रुप ए यानी यूपीएससी तक का लेवल का चल रहा है। तो यूपीएससी का एक क्वेश्चन है जो आपका रैंकिंग ऑर्डर में सन 2013 में पूछा जा चुका है। तो आप देखिए सन 2013 से अब तक में कितना वेरिएशन आया है यूपीएससी के सी सेट में। ठीक है, तो यूपीएससी जब स्टार्टिंग में सन 2011 या 12 में इस तरह से कुछ लागू हुआ था सी सेट एग्ज़ाम, तो उस टाइम का जो पेपर आप देखेंगे ना, तो उसमें आपका सी सेट में क्वेश्चन उतने कठिन नहीं थे, बहुत नॉर्मल होते थे। लेकिन अब जो आ रहे हैं सी सेट में प्रश्न, वो काफ़ी कठिन आ रहे हैं। तो सन 2013 का यह प्रश्न है, आप इसको देख सकते हैं कितना नॉर्मल था। और हमने आपको आगे भी मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी 2020-21 में जिस तरह से पूछा गया रैंकिंग ऑर्डर में उसका भी। तो चलिए देखते हैं। एक सन 2013 में यूपीएससी सी सेट ने एक प्रश्न पूछा था रैंकिंग ऑर्डर से, तो उसमें देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, इसमें कह रहा है कि 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ठीक है, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ठीक है, एक बालक का 20वां स्थान है। कह रहा है कि एक बालक का 20वां स्थान है। ठीक, जब दो और बालक प्रवेश लेते हैं, कह रहा है कि जब दो और बालक क्या करते हैं, प्रवेश लेते हैं उस कक्षा में, प्रवेश लेते हैं उस कक्षा में, तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। कक्षा में प्रवेश लेते हैं कक्षा में, तो वह एक स्थान क्या होता है, नीचे हो जाता है। ठीक है, ये आपका है। ठीक, उसका अंत से नया स्थान क्या है, कह रहा है कि उसका अंत से नया स्थान क्या है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपका यूपीएससी सी सेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये कब पूछा था, यूपीएससी सी सेट के 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक ये क्या बोला है, स्टार्टिंग में पहले हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली पोर्शन को समझेंगे, फिर उसका जो हम प्रैक्टिकली बनाए हैं उसके थ्रू समझेंगे। ठीक, जो आपको बेटर लगे उसको कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप एसएससी सीजीएल या यूपीएससी सी सेट के पेपर दे रहे हैं तो आप प्रैक्टिकली रूप से कीजिए, क्योंकि उसका आंसर जल्दी से जल्दी आएगा और एक्यूरेट और सही आएगा। ठीक है, मैथमेटिकली में क्या है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स मजबूत नहीं है और स्ट्रांग नहीं है तो आप गलत करने की संभावनाएं उसमें बनी रहती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, दोनों देखेंगे, उसके बाद ये भी देखेंगे कि उसको रफ कार्य पर कैसे करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये देखिए कि 45 विद्यार्थी हैं, ठीक है, एक कक्षा में। तो कह रहा है कि एक बालक का उसमें 20वां स्थान है, मतलब बालक का 20वां स्थान मतलब ऊपर से वो 20वें स्थान पर है। कभी भी रैंक हम निकालते हैं तो ऊपर से रैंक निकालते हैं, रैंक हम क्या करते हैं, ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि उस बालक की रैंक 20वां थी, 20वां है। ठीक है, ऊपर से। और कह रहा है कि जब दो और बालक प्रवेश लेते हैं उस कक्षा में, जब दो और बालक, नए दो बालक प्रवेश ले लेते हैं किसमें, उस कक्षा में, तो एक स्थान नीचे हो जाता है। कौन एक स्थान नीचे हो जाता है, यह बालक जो 20वां था। ठीक है, तो एक स्थान और नीचे हो जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, मतलब वो 20वां था तो एक स्थान नीचे आ गया, तो इस किस रैंक पर आ गया, वो 21वें रैंक पर आ गया। ठीक, तो इसमें सिंपल सी बात है, 20वां रैंक है तो उसका अंत से नया स्थान क्या होगा, उसका
अंत से नया स्थान क्या है, क्या होगा नहीं क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, आपका क्या बोला है कि 45 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, 45 दिया हुआ है, ठीक। अब कह रहा है कि इसमें से उसका रैंक क्या है, 20वां है, उसका रैंक क्या है, 20वां है, ठीक है। अब कह रहा है कि जब दो और बालक प्रवेश लेते हैं, मतलब जब दो और बालक प्रवेश लेते हैं तो आप लिख सकते हैं न्यू बॉय इक्वल टू 2, ठीक है। उस कक्षा में एक स्थान नीचे हो जाता है, ठीक है। तो वो एक स्थान नीचे हो जाता है। तो आप एक्चुअल में देखिए ये टोटल कितने लड़के इसमें हुए, 45 ये है और 2 ये है, तो आपका 47 हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि एक स्थान नीचे हो जाए तो उसका अंत से नया स्थान निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 47 माइनस 20, ठीक। तो आप ये करेंगे तो कितना आएगा आपका 7 2 27वां। ये आप मैथमेटिकली पोर्शन से जाएंगे तो इसका नीचे से ये रैंक है 27 नंबर, ठीक है। इसका नीचे से ये रैंक है 27 नंबर, क्योंकि ये नीचे से ही पूछा है। उसका अंत से, अंत से कहने का मतलब क्या है कि नीचे से उसका रैंक पूछ रहा है आपका, उसका अंत से नया स्थान क्या है, तो अंत से मतलब नीचे से, तो उसका नया स्थान क्या होगा, 27वां होगा। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे हुआ है, कैसे पॉसिबल हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका प्रैक्टिकली में क्या है, जैसे हमने ये आपको बनाया हुआ है, ठीक। देखिए ये टोटल आपका 47 है, ठीक है। टोटल आपका कितना है, 47 है ये। तो कह रहा है कि इसमें जब कहा है वो कि जब दो लड़के, तो देखिए ये पहला वाला ये स्थान है उसका, ठीक है। जब 45 लोग थे तब का ये रैंक है उसका 20वां। चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये ग्रीन कलर वाला जो है, ये ग्रीन कलर वाला ये आपका पहले वाला रैंक है, ठीक है। जब 45 लोग थे इसमें तब इसका ये। अब कह रहा है इसमें कि जब दो लोग शामिल हो गए, प्रवेश ले लेते हैं, तो उस बालक का एक स्थान नीचे हो जाता है। यानी जब इसमें दो लोग और जुड़ जाते हैं इसमें, तो उसका एक स्थान नीचे हो जाता है। तो यही पहले वाला है, ठीक है, 20वां रैंक था। लेकिन जब दो लोग जुड़े इसमें तो एक स्थान नीचे आके ये आ गया, ठीक है। ये पिंक कलर का, ये पिंक कलर है, मतलब एक स्थान नीचे आ गया। तो अब नीचे से पूछा है कि इसका रैंक क्या होगा, तो चेक कीजिए नीचे से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ये पिंक कलर 27 आ गया, एक स्थान नीचे आया। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ऐसे देख सकते हैं, ठीक। जिसमें मार्कर है ये नीचे से हमारा रैंक है, और जिसमें मार्कर नहीं है वो ये ऊपर से रैंक है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये आपका 27 आ गया, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली, ठीक है, छोटा सा है, ऐसे भी कर सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं आप, ठीक। ऊपर से जब इसमें दो लोग नहीं जुड़े थे तब 20वें रैंक पर था, यानी ग्रीन कलर वाला। जब इसमें दो लोग जुड़ गए यानी 47 लोग हो गए, तो एक स्थान ये क्या हुआ, ऊपर से खिसक गया। तो एक स्थान जब खिसका तो पिंक कलर पर आ गया, यानी यहाँ आ गया। पहले इसका रैंक यहाँ था जब दो लोग नहीं जुड़े थे, जब दो लोग जुड़े तो यहाँ आ गया, ठीक है। तो नीचे से इसका 27वां है, और एक्चुअल में ऊपर से देखेंगे तो 21वें स्थान पर आ गया होगा, ठीक। तो ये हमारा है। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। रफ कार्य पर करना होगा तो कुछ लोग लाइन खींचते हैं, कुछ लोग गोले बनाते हैं, और ये आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दो खींचना पड़ेगा हमको। पहले 45 खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। दिख रहा है आपको? दिख रहा है अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये कब का है? जब 45 लोग इसमें शामिल हैं, ठीक है। अभी 2 लोगों को इसमें ऐड नहीं किए हैं, जिसमें ये कह रहा है कि जब 2 लोग और बालक में शामिल हो जाते हैं, तो जब और 2 लोग शामिल हो जाते हैं तो कितना हो गया था? 47। तो इसके बगल में बना लीजिए जस्ट समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47। ये आपका है 40, इसके नीचे लिख लीजिए 45, इसके नीचे लिख लीजिए 47, ठीक। यानी कब? इसमें जब 2 लोग ऐड हो गए, जुड़ गए, ठीक है। जब 2 लोग नहीं जुड़े थे, 45 लोग थे, तब उसका रैंक क्या था? 20वां था। तो इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी ये इसका रैंक है। ये है 20वें नंबर पर था। जब 45 लोग थे तब 20वें नंबर पर था, ठीक है। तब यहाँ था ये। अब जब कह रहा है कि 2 लोग जुड़ गए यानी 47 लोग हो गए, तो इसमें 47 लोग हैं, तब कह रहा है कि एक रैंक, एक स्थान नीचे आ जाता है। तो देखिए एक स्थान नीचे लेके आइए 20 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये आ गया उसका स्थान। देखिए ये स्थान आ गया, यानी जब पहले 20 पे था, जब 2 लोग जुड़े तो एक स्थान नीचे आया, मतलब उसका रैंक 21वीं हो गई। तो इसी में पूछ रहा है कि इसका नीचे से रैंक क्या होगा। तो इसके नीचे से रैंक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यानी ये 27वें स्थान पर आ गया। तो ये आपका मैथमेटिकली 27वां आ गया था। तो ये आपको पूरी तरह से चीज़ें समझ में आ गई कि जब 2 लोग जुड़ रहे हैं तब उसका एक स्थान नीचे आ जा रहा है, और जब 45 लोग उसमें थे तब उसका स्थान 20वां था। लेकिन जब 45 लोगों में 2 लोग जुड़ गए तो उसमें टोटल 47 लोग हो गए, 47 लोग हो गए, तब उसका एक रैंक नीचे आ जाता है। तो उसका एक रैंक नीचे आने का मतलब कि पहले उसका 20वां था, अब एक रैंक नीचे आएगा तो उसका रैंक 21वां हो जाएगा। तो 21वां हो जाएगा तो नीचे से उसका रैंक पूछा है, तो नीचे से रैंक उसका 27वां हो जाएगा, ठीक। तो आपको समझ में आ गया। देखिए ये मैथमेटिकली तरीके से है, ये आपका मैथमेटिकली तरीका है, ये हमने आपको प्रैक्टिकली इस गोटी को बताया है, ठीक है। फिर आपका ये रफ कार्य है, ठीक। A4 साइज का जो पेज मिलता है उस पर आप रख कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि यूपीएससी में तो नहीं मिलता, या किसी भी आयोग का जब एग्जाम होता है ऑफलाइन होता है तो उसमें मिलता नहीं है। उसमें आपको उसी पर नीचे साइड में या जा कर के पीछे बैक साइड में आपका 2-3 पेज रफ कार्य के लिए रखा होता है उसमें, तो उस पर कर सकते हैं। तो आपको जो इसमें से लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये गोटी मिलेगा नहीं आपको, तो ये समझाने के लिए एक बढ़िया तरीका है, और आप इस तरह से या तो कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए वो कीजिए। और यूपीएससी में खैर आपकी समझ और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हैं। सारा चीज़ कंसेप्चुअल होता है यूपीएससी में, आपको पता है। फार्मूले बहुत कम लगते हैं, समझ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा है, ठीक। इसके बाद हम लेकर के आएंगे आपको और 3-4 वीडियो यूपीएससी के सीसेट में पूछेगा पेपर को बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक। थैंक यू।